Hello students, welcome to our channel Acad-Centric. So this is part 2 of our GOC PYQ discussion. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. So इस क्वेश्चन में हमें pKa वैल्यूज कंपेयर करनी है. हमें 4 एसिड्स दिए हुए हैं, उनका pKa वैल्यू हमको कंपेयर करना है. So we know कि pKa किसी भी एसिड के लिए pKa वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka. pKa इज माइनस लॉग Ka, तो जितना ज़्यादा Ka वैल्यू होगी उतनी कम pKa वैल्यू, तो इनवर्स रिलेशन होगा. एंड pKa जितना ज़्यादा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम. तो इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल अप्रोच होगा हमारा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप बेसिकली इन चार गिवन एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप फॉर्मुलेट हम कर सकते हैं, एंड देन द रिवर्स विल बी द ऑर्डर ऑफ pKa. ओके, तो आइए सबसे पहले हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, एंड देन वी विल रिवर्स इट. सो टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ हियर, हम बेसिकली इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से हम कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा एक जनरल मेथड होता है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का, राइट. तो ये जो इन द गिवन एसिड A कोई भी ग्रुप अटैच्ड यहाँ नहीं है ना, इस फेनॉल पे. नाउ इन ऑप्शन बी में हमें क्या दिया है, NO2 ग्रुप अटैच्ड है. इस NO2 ग्रुप का जो इफेक्ट यहाँ पे होगा, इट विल डू -R एंड -I. -R जो होगा वो डोमिनेंट होगा. अब नाउ इन C ये मेटा पे NO2 अटैच्ड है और मेटा पे NO2 या कोई भी ग्रुप जो है वो रेजोनेंस नहीं करेगा, तो ओनली इंडक्टिव विल बी एप्लीकेबल, ठीक है. तो -I ओनली. एंड D एसिड में देखिए, D में क्या है, D में OMe ग्रुप है, एंड OMe ग्रुप विल डू इट इज +R एंड -I. ओके, सो +R एंड -I. तो देखिए ABCD में जो डोमिनेंट B में जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो -R है, और B में -R है, D में +R है, एंड C में इट इज -I. सो द मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, इट इज B. सो द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज -R से NO2 -R से यहां विड्रॉ कर रहा है, तो मोस्ट एसिडिक विल बी B. आफ्टर दैट विड्रॉइंग है वो है C -I से, क्योंकि D में तो +R हो रहा है, इट विल बी बैड फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा. ओके, सो देन इट विल बी C. और A जो होगा, इट विल स्टिल बी मोर एसिडिक देन D, बिकॉज D में +R के वजह से इट इज प्रीटी मच लेस एसिडिक, सो इट विल बी A, एंड देन फाइनली इट इज D. ओके, तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारा आ रहा है वो आ रहा है B > C > A > D. नाउ pKa का जो ऑर्डर होगा वो इसका रिवर्स होगा, मतलब B का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी. तो आई कैन से B विल बी, pKa का ऑर्डर क्या होगा, B विल बी लेस देन C विल बी लेस देन A विल बी लेस देन D. ओके, सो दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ pKa. तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इट विल बी B लेस देन C लेस देन A लेस देन D, ऑप्शन 3, राइट. ओके, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमें बोल रहा है कि फेवरेबल साइट्स कौन सी होगी प्रोटोनेशन के लिए. देखिए तो बेसिकली यहाँ पे हम फंडा क्या लगाएंगे कि द साइट विच विल बी फेवरेबल फॉर प्रोटोनेशन विल बी, तो वहां पे जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो प्रोटोनेट होगा वो एटम या वो सेंटर, राइट. तो ऐसे जो एटम्स या सेंटर्स होंगे हमारे कंपाउंड में जहां पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस, तो उनके प्रोटोनेशन या वहां पे H+ अटैच होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बहुत ज्यादा होगी, राइट. और ऐसे सेंटर्स जहां पे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, सो इन दैट केस द अवेलेबिलिटी विल बी वेरी लेस, तो चांसेस ऑफ प्रोटोनेशन वहां पे बहुत कम हो जाता है, राइट. तो देखिए इन 5 लोकेशंस को हम देख लेते हैं. ए में, सो दिस ए इज
this A, the lone pair on the nitrogen at A is delocalized, right? ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। B में अगर हम देखें तो B पे लोन पेयर, B पे जो नाइट्रोजन है उस पे लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन में भी ये क्या है, लोकलाइज्ड, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस। ई में इट इज पार्टिसिपेटिंग, इनफैक्ट ये एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये डीलोकलाइज्ड होगा। एंड डी, फाइनली जो डी है दैट इज दिस इज लोकलाइज्ड, ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये हो गया हमारा लोकलाइज्ड। सो व्हाट आई कैन सी इज कि बी, सी और डी, ये जो तीन साइट्स हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, इन पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अवेलेबिलिटी यहाँ अच्छी खासी मेंटेन होगी और इसीलिए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी एंड दे कैन गेट प्रोटोनेटेड। इसीलिए हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा बी, सी एंड डी, राइट। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो कंपाउंड्स हमें दिए हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। तो बेसिकली 2 एल्काइंस और 1 एल्कीन हमें दिया है, तो वी नो कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से हम प्रोसीड करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ दीज एसिड्स गिवन। चलो, तो सबसे पहला इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, देन इट इज प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ऑब्वियसली देखिए प्रोपाइन में मैं टर्मिनल कार्बन पे अल्काइन के जो टर्मिनल कार्बन पे लगा H, उसी को डीप्रोटोनेट करूंगा बिकॉज दैट इज द मोस्ट एसिडिक H, नॉट द CH3 वाला, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। एंड थर्ड वन इथीन, इथीन में तो मैं कोई भी हाइड्रोजन ले लूं, इक्विवेलेंट है। तो इन तीनों में देखिए, इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कार्बन पे ही नेगेटिव है, ओके, कार्बन पे, तीनों में कार्बन पे नेगेटिव है। नाउ इन 3 कार्बन पे नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन, इन तीनों कार्बन पे जो नेगेटिव है, अब इनके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंपेयर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी इस कार्बन की भी sp, बट ये जो कार्बन है, ओके, द डबल बॉन्डेड कार्बन विद नेगेटिव ऑन इट, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, राइट। तो 1 and 2 कार्बन एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम है, बट द डिफरेंस इज कि सेकेंड में मिथाइल का प्लस आई लग रहा है जो कि फर्स्ट वाले में नहीं है, ओके। तो द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि यहाँ पे मिथाइल है, प्लस आई है, विच विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो 3 कॉन्जुगेट बेस हमने ड्रॉ किए हैं, इन तीन में से सेकेंड वाला लेस स्टेबल होगा फर्स्ट से। नाउ थर्ड की अगर हम बात करें तो 1 and 2, तो ये 1 और 2 टुगेदर विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड। क्यों? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो कार्बन विच इज sp hybridized is more electronegative than carbon which is sp2 hybridized। परसेंटेज s ज्यादा होता है इसका, जितना ज्यादा परसेंटेज s इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, राइट। तो इसीलिए 1 और 2 तो ज्यादा स्टेबल होंगे थर्ड से। सो ऑर्डर जो हमारा स्टेबिलिटी का आ रहा है वो आएगा 1 greater than 2 because 2 is getting destabilized because of the plus i के वजह से ये destabilize हो रहा है। तो 1 is greater than 2, now 2 is greater than 3, राइट। तो तीसरा जो होगा वो लीस्ट स्टेबल आ रहा है। और हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी का हमारा ऑर्डर आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो आपका जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का बनेगा कॉन्जुगेट बेस की, वही ऑर्डर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा, करेक्ट। तो इसीलिए यही ऑर्डर हमारा क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इथाइन की सबसे ज्यादा, फिर प्रोपाइन और फिर इथीन। तो दैट गिव्स द ऑप्शन, ओके। तो इथाइन, प्रोपाइन, इथीन, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें
PKB कंपेयर करना है। ओके, तो अगर PKB कंपैरिजन करना है तो अगेन वी कैन से PKB is inversely proportional to KB and which is inversely proportional to basic strength। ठीक है, जितना ज्यादा PKB होगा उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी, वाइसा वर्सा। तो यहां पे हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने PKA वाले क्वेश्चन में किया था कि वी कैन कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ इन चारों ABC की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके उसका उस ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे, दैट विल गिव अस द PKB का ऑर्डर, राइट। चलिए, तो ABCD में हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। देखिए ABCD को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ओनली डिफरेंस हियर इज ये जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, यहां पे बाकी सारी चीजें सेम है, ये 4 ग्रुप जो अटैच्ड हैं ये वैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज 4 ग्रुप्स आर चेंजिंग। और हमको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ऐसा ग्रुप जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप and it is inversely proportional to electron withdrawing groups attached around it। तो जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और अगर विड्रॉइंग होगा तो वो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। देखिए, तो NO2 ये सारे ग्रुप्स का अगर एक बार हम इफेक्ट्स देखें तो F हैलोजन, तो हैलोजन का जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है वो होता है -I, है ना। तो एक्सेप्शन है, हैलोजेंस के लिए इंडक्टिव डोमिनेट करता है रेजोनेंस पे, इसीलिए -I इज ग्रेटर देन +R फॉर हैलोजेंस ओनली। NO2 की बात करें तो NO2 ऑब्वियसली विल शो -R, इसका डोमिनेंट इफेक्ट -R होता है। OCH3 इज अ +R ग्रुप, इसका डोमिनेंट इफेक्ट +R होता है। और मिथाइल भी एक डोनेटिंग ग्रुप है, इट इज +H। ओके, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तो वी कैन सी कि B और D ऑप्शन में ग्रुप्स डोनेटिंग है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ा रहे होंगे। कौन ज्यादा बढ़ाएगा वो ऑब्वियसली प्रायोरिटी जिस इफेक्ट की ज्यादा है उससे डिसाइड होगा। तो रेजोनेंस का डोमिनेंस ज्यादा होता है तो ये स्टेबिलिटी का में कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा होगा, राइट। सो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम फॉर्म करें तो B तो हाईएस्ट बेसिक होगा इन चारों में, बिकॉज डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है और सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप इस पे अटैच्ड है, तो B। उसके बाद में इट विल बी D, अगेन मिथाइल डोनेटिंग है बट इट इज डोनेटिंग थ्रू +H, इसीलिए ये सेकंड हाईएस्ट बेसिक है। नाउ A और C दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, बट A इज विड्रॉइंग थ्रू -I एंड C इज विड्रॉइंग थ्रू -R। -R वाला ज्यादा विड्रॉ करता है बिकॉज ऑफ दी मोर डोमिनेंस, तो ज्यादा विड्रॉ करने वाला बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम करेगा, इट विल डिक्रीज मोर, राइट। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ विल बी मोर फॉर कंपैरेटिवली A और C के बीच में A की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इट विल बी B D A एंड देन C। अच्छा, नाउ हमें ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का नहीं, हमें ऑर्डर PKB का पूछा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि ऑर्डर पूछा होता है PKA या PKB का और वो ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब KA KB का। ठीक है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि कहाँ हमें PKB पूछा है और कहाँ बेसिक स्ट्रेंथ या KB का ऑर्डर पूछा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ रहा है ये, तो PKB, तो PKB का हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। तो B का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब PKB इसका सबसे कम होगा, तो B विल बी लेस देन D, विल बी लेस देन A, विल बी लेस देन C, राइट। तो B D A C, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B D A C, इट इज ऑप्शन 1, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें SiH3 होल थ्राइस N और CH3 होल थ्राइस N के बीच में कुछ कंपैरिजंस करने हैं अबाउट दी बेसिसिटी एंड दी शेप। ठीक है, चलिए तो आइए कंपेयर करते हैं। सो N SiH3, तो इनका स्ट्रक्चर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन विल कंपेयर दी बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, एंड दिस इज, ये लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पे,
और यहाँ पे भी एक लोन पेयर। देखिए तो N फॉर दिस A, इसको A नाम दे देते हैं हम, इसको B। तो इन दिस A, तो देखिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है और सिलिकॉन इसके एडजेसेंट पे जो एटम है सिलिकॉन के पास यहाँ वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा। ओके, तो वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने के वजह से यहाँ पे सिलिकॉन पे वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के वजह से लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन का जो वेकेंट d ऑर्बिटल है दे कैन डू रेजोनेंस। ये डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होता है जिसे हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो ये जो रेजोनेंस होगा, ओके, तो रेजोनेंस विल बी टेकिंग प्लेस इन दिस A कंपाउंड। ओके, और अगर यही चीज अगर आप, तो दिस इज बेसिकली बैक बॉन्डिंग, इसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और अगर ये चीज हम देखें कंपाउंड B में, इस कंपाउंड B में कार्बन पे कोई वेकेंट P या D ऑर्बिटल नहीं है, तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, इट विल नॉट नो रेजोनेंस। तो यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है और यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। और बैक बॉन्डिंग होने के वजह से, देखिए बैक बॉन्डिंग होने के वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी sp2। ओके, लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त, इसीलिए 3 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करेंगे। तो ये होगा प्लेनर और ये होगा पिरामिडल। ये होगा पिरामिडल, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की ज्योमेट्री क्या होती है पिरामिडल। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कहाँ ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कंपाउंड B मतलब NCH3 होल थ्राइस में ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड A कंपाउंड में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा कि so this compound A, which is NSiH3 whole thrice, so it is planar and it is less basic than NCH3 whole thrice, तो ऑप्शन A will be correct। ठीक है, ऑप्शन A हमारा करेक्ट होगा कि ये A कंपाउंड प्लेनर है और ये लेस बेसिक है B से, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बेसिकली यहाँ पे कंपेयर करना है बेसिसिटी। तो 4 बेसिस हमको दिए हैं, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। चलिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन बेसिक सेंटर हमको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स या अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स की कंपैरिजन के लिए देखिए फर्स्ट कंपाउंड में ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, सारे चारों बेस में बेसिक सेंटर जो होगा वो नाइट्रोजन ही होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट में ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये क्या है, इट इज डीलोकलाइज्ड, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकेंड विच इज पायरिडीन का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड रहता है, राइट। तो पायरिडीन का जो लोन पेयर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थर्ड जो बेस है, थर्ड बेस में भी क्या है, लोकलाइज्ड, कोई भी कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं है। और फोर्थ फाइनल ऑप्शन पायरॉल का जो लोन पेयर है ये इसकी एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, रेजोनेंस में डेफिनेटली ये पार्टिसिपेट करेगा जो ये लोन पेयर है, तो ये डीलोकलाइज्ड होगा। देखिए लोन पेयर डीलोकलाइज्ड अगर होता है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है कंपेयर टू द वन विच इज लोकलाइज्ड, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो सेकेंड और थर्ड में आइए देखिए लोकल दोनों सेकेंड और थर्ड ज्यादा बेसिक होने वाले हैं फर्स्ट और फोर्थ से, क्योंकि ये यहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है। नाउ अगर आप इस नाइट्रोजन को गौर से देखें थर्ड को, तो इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सेकेंड और थर्ड नाइट्रोजन की है वो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड ही हैं। तो अब हम कंपैरिजन किस ग्राउंड पे करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ग्राउंड पे। एटम सेम है बट स्टिल देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी डिफरेंट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग अलग होगी तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। देखिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है sp3 इस नाइट्रोजन की, और इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ऑब्वियसली sp3 और sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। नाइट्रोजन और having sp2 hybridized will be
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले की ज्यादा होगी, सॉरी sp2 वाले की ज्यादा होगी, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ, अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम अब सेकंड और थर्ड के लिए हमारे पास कंपैरिजन आ चुका है। अब देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ के लिए। देखिए फर्स्ट और फोर्थ में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ में दोनों ही डीलोकलाइज्ड हैं, दोनों ही लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो फर्स्ट वाले में ये जो लोन पेयर एक नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा है, बट फोर्थ वाले में देयर इज समथिंग स्पेशल, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि जब ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है किसी भी एक्सटर्नल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ जो अवेलेबिलिटी होगी इस लोन पेयर की वो काफी कम होगी, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट में लोन पेयर जो है वो एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। बेंजीन के पास ऑलरेडी जो 3 पाई बॉन्ड है उनसे एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन्ड है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन का कोई भी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, एरोमेटिसिटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इट इज डूइंग नॉर्मल रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि फोर्थ में जो अवेलेबिलिटी होगी वो फर्स्ट से कम होगी, राइट। तो अवेलेबिलिटी का जो ऑर्डर या मैं कहूं बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हमारा आ रहा है वो आ रहा है थर्ड इज द हाईएस्ट बेसिक, थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फॉलोड बाय सेकंड। थर्ड और सेकंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर से हम लोगों ने डिसाइड किया है। देन फर्स्ट एंड फोर्थ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सो इट इज 1 विल बी मोर बेसिक देन 4, तो फोर्थ हमारा क्या आ गया, लीस्ट बेसिक, राइट। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, सो ऑप्शन 4 विल बी राइट, करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि वी हैव टू अरेंज these mentioned हाइड्रोजन्स, ये जो हाइड्रोजन्स पॉइंट आउट किए हैं उनका हमको बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है, उनकी एसिडिटी हमें कंपेयर करनी है। देखिए ए बी सी डी में अगर आप देखें तो ए जो है वो एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, बी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है, और सी और डी नॉर्मल OH जो है उससे अटैच्ड है। तो जैसा हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किस ग्रुप की होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओके, देन इट विल बी OH एंड देन इट इज द टर्मिनल एल्काइन, राइट। तो इस ऑर्डर के बाद में देखिए हम यहाँ कैसे मूव करें आगे। तो यहाँ पे एज वी नो कि ए हाइड्रोजन विल हैव द लीस्ट। तो देखिए अगर हम ऑर्डर हमारा फ्रेम करने जाएं एसिडिक स्ट्रेंथ का इन 4 मेंशन्ड हाइड्रोजन्स का, तो सबसे जो लीस्ट एसिडिक होगा वो ए होगा फ्रॉम दिस ऑर्डर दैट वी हैव रिटन। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ए बी सी और डी में बी शुड बी हाईएस्ट एसिडिक, ओके, बी जो है वो हाईएस्ट एसिडिक है। नाउ द प्रॉब्लम इज, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है सी एंड डी, सी और डी में दोनों ही OH है, दोनों ही OH ग्रुप्स हैं। अब OH ग्रुप्स में हम इनमें फर्दर कैसे कंपैरिजन करना है हमें, तो वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए इनके फर्दर कंपैरिजन के लिए ऐसा करते हैं, इनके कॉन्जुगेट बेसिस बना लेते हैं। तो इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस लेट से हमने ये H हटा दिया है और O नेगेटिव बना दिया है। देखिए तो अब होगा क्या, ये जो NO2 ग्रुप इस रिंग में, इस बेंजीन रिंग में अगर आप देख रहे हैं तो इस बेंजीन रिंग में ये जो NO2 ग्रुप अटैच्ड है, इसका जो इफेक्ट ये O नेगेटिव्स पे आ रहा है, लेट्स कंसिडर दैट, और वही हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेसिकली फ्रेम करेगा। तो ये जो O नेगेटिव है इसके मेटा पे ये NO2 ग्रुप अटैच्ड है, ओके। तो O नेगेटिव जो D वाला है उसके मेटा पे NO2 ग्रुप अटैच है, और C नेगेटिव के पैरा पे NO2 ग्रुप अटैच्ड है, ओके। तो फॉर C नेगेटिव देखिए C वाले हाइड्रोजन के लिए NO2 क्या करेगा, C वाले हाइड्रोजन के लिए NO2 विल डू -R, और D वाले ऑक्सीजन O- के लिए, तो C वाले O- के लिए NO2 विल डू -R, बट क्योंकि D वाले O नेगेटिव के लिए ये NO2 मेटा पे है,
ओके, NO2 इज एट मेटा, और मेटा पे हमें पता है रेजोनेंस नहीं होता, सिर्फ इंडक्टिव होता है। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों नहीं होते मेटा पे। तो इंडक्टिव के बेसिस पे तो NO2 का क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ -I। और आपको पता है कि -R किसी भी एनायन के कॉन्जुगेट बेस के लिए -R उसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू -I। डोमिनेंट ज़्यादा होता है ना, -R का इम्पैक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए -R वाला जो एनायन है जिस पे NO2 -R लगा रहा है, दैट विल बी मोर स्टेबल। वो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो अगर ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो एज यू कैन सी सी वाले की स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा आएगी। तो सो इट इज व्हाट, C ग्रेटर देन D। तो इस B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन A, राइट। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा B C D A, ऑप्शन 1। ओके, सो ऑप्शन 1 विल बी राइट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो इन 4 गिवन कंपाउंड्स में से हमें सबसे एसिडिक हाइड्रोजन किस कंपाउंड में है ये फिगर आउट करना है। तो राइट, तो ऑब्वियसली हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी पड़ेगी। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए इनके कॉन्जुगेट बेसिस यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस C पे नेगेटिव आएगा, इस केस में इस C पे नेगेटिव, सेकंड में थर्ड ऑप्शन में ये जो एक H है ये हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए, और फोर्थ में ये जो बीच में जो कार्बन है, ये बीच में जो कार्बन है इन 3 C डबल बॉन्ड O के, वहाँ पे नेगेटिव आएगा, राइट। तो आइए अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये जो C पे नेगेटिव है, फर्स्ट ऑप्शन में C पे नेगेटिव इज गेटिंग डीलोकलाइज्ड। ओके, तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेटेड है, और ऑक्सीजन पे ये जो C नेगेटिव है ये डीलोकलाइज करके O पे नेगेटिव देगा, राइट। ओनली एक ही C डबल बॉन्ड O से ये कॉन्जुगेटेड है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। सेकंड वाले में अगर आप देखेंगे तो कॉन्जुगेशन डेफिनेटली यहाँ पे है इस C नेगेटिव और ये C ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, राइट। तो ये डीलोकलाइज करके वापस कार्बन पे ही आएगा। थर्ड वाले में ये जो C नेगेटिव है ये दोनों CN से, C ट्रिपल बॉन्ड N, C दोनों C ट्रिपल बॉन्ड N से कॉन्जुगेटेड होगा। ओके, तो ये जो नेगेटिव है ये रेजोनेट करके N पे नेगेटिव देगा। और फोर्थ वाले में अगर हम देखें तो ये C नेगेटिव इन C डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेटेड है, और इनफैक्ट यहाँ पे 3 C डबल बॉन्ड O है जो कि इस C नेगेटिव के एडजेसेंट में प्रेजेंट है। तो दिस C नेगेटिव इन तीनों डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेटेड होगा एट अ टाइम। तो इसके पास 3 C डबल बॉन्ड O है जिससे ये डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस कर सकता है। तो अगर इन चारों ऑप्शन में मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, देखिए स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की ज़्यादा कब होती है, जब ज़्यादा उस एनायन का, उस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा हो, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो स्टेबिलिटी उस कॉन्जुगेट बेस की सबसे ज़्यादा आएगी, एंड उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, उस हाइड्रोजन की, उस करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी उस केस में, राइट। तो इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है फोर्थ केस में, जिसमें वो 3 C डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेटेड है, और वो भी C नेगेटिव, ये जो C नेगेटिव है वो डीलोकलाइज होके ऑक्सीजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे वो O नेगेटिव जा रहा है, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की होगी वो फोर्थ केस में होगी, एंड दैट्स व्हाई ये जो हाइड्रोजन होगा ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। चलो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, तो हमें यहाँ पे एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इन ABCD 4 एसिड्स में हमें देखना है कि किस एसिड, तो बेसिकली इन चारों एसिड्स के अल्फा H आइडेंटिफाई करके उनकी स्टेबिलिटी हमें कंपेयर, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली हमें कंपेयर करनी है, राइट। चलिए तो देखिए ए ऑप्शन में अल्फा H, ये दोनों कार्बन पे लगे हाइड्रोजन्स अल्फा H है, तो कोई भी ऑल आर इक्विवेलेंट, तो कोई भी हम एक H+ निकाल देते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ कर देते हैं। A विल बी लाइक दिस, B में जो अल्फा H है इट विल बी सैंडविच्ड, ये CH2 पे ये अल्फा H होंगे, ओके। सो B पे द कॉन्जुगेट बेस विल लुक समथिंग लाइक दिस। C ऑप्शन में कॉन्जुगेट बेस
कैसे आएगा हमारा, इस अल्फा जो मिथाइल लेफ्ट में जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है वहां से हाइड्रोजन H+ निकाल के, सो C का कॉन्जुगेट बेस विल लुक लाइक दिस और D का कॉन्जुगेट बेस विल लुक लाइक दिस, राइट। चलिए तो देखिए अब कंपैरिजन कर लेते हैं इन कॉन्जुगेट बेसिस इन अनायंस की, कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी। कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, ओके, तो जो कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। अगेन देखिए यहाँ पे अगर ए ऑप्शन में ए अगर एसिड की बात करें तो वो, तो दिस ए इज कॉन्जुगेटेड, दिस कॉन्जुगेट बेस इज द एनायन कार्बन आयन हियर इज कॉन्जुगेटेड विद 1 C डबल बॉन्ड O। बी में अगर आप बात करें तो ये 2 C डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेटेड होगा, राइट। तो ये एनायन इस लेफ्ट वाले CO से भी कॉन्जुगेटेड है और राइट वाले CO से भी कॉन्जुगेटेड है एट अ टाइम। तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द लोकलाइजेशन ऑफ द कार्बन आयन B इज मोर देन A। और C और D में अगर आप नोटिस करें तो C और D में भी A के जैसे ही वो सिर्फ एक C डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेटेड है, सिर्फ एक C डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेटेड है। बट C और D में एक डिफरेंस है, C और D में एक डिफरेंस है A से। A में सिर्फ कॉन्जुगेशन एनायन और C डबल बॉन्ड O का है, ऑन दी अदर हैंड C में ये जो ग्रुप्स हैं OMe और NMe2 दे आर ऑल्सो क्रॉस कॉन्जुगेटेड विद C डबल बॉन्ड O। ये OMe और NMe2 क्रॉस कॉन्जुगेटेड है C डबल बॉन्ड O से, जिसकी वजह से इस कार्बन आयन का रेजोनेंस सफर कर रहा है, कम हो रहा है, राइट। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये कार्बन आयन का रेजोनेंस कम कर रहे हैं, और रेजोनेंस अगर या डीलोकलाइजेशन अगर ये ग्रुप्स कम करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो देखिए अब इन दोनों ग्रुप्स में डेफिनेटली जो स्टेबलाइजेशन है वो A से तो कम है ना। इन 2 C और D कार्बन आयंस की स्टेबलाइजेशन A से कम होगी। तो ये हम कंपेयर इन दोनों का फर्दर कंपैरिजन भी हमें करना पड़ेगा। इन दोनों के फर्दर कंपैरिजन में C और D में, तो ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OMe, ओके, और C डबल बॉन्ड O NMe2, राइट। तो बेसिकली इसका जो विड्रॉइंग पावर होगा -R, इसका बेटर होता है एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड O NMe2 से, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टेबलाइजेशन C का ज्यादा होगा D से, क्योंकि COOMe ग्रुप ज्यादा विड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू CONMe2 से, राइट। तो अब फाइनल ऑर्डर, अगर फाइनल ऑर्डर मुझे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का अगर फ्रेम करना है तो देखिए कैसे ये क्या ऑर्डर हमारे आने वाला, तो क्या ऑर्डर आने वाला होगा देखते हैं। तो B सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है बिकॉज ये जो एनायन है कार्बन आयन वो 2 C डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेट कर रहा है, राइट। फिर बात आएगी A, फिर A का नंबर आएगा एंड देन आफ्टर दैट C एंड D, तो देन इट इज C एंड देन D, राइट। तो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है, ओके, सो दैट इज बेसिकली सेम एज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हमारा जो ऑर्डर होगा वो भी यही आने वाला है, राइट। तो B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बन जाएगा, ये देखिए ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, D विल बी, तो ऑप्शन में D विल बी लेस देन, C विल बी लेस देन, A विल बी लेस देन B, तो ऑप्शन 4th इज गोइंग टू बी आवर आंसर, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमें PKB वैल्यू कंपेयर करनी है। यहाँ पे 4 बेसेस हमें दिए हैं, और PKB वैल्यू हमें इनकी कंपेयर करनी है। ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले। तो देखिए PKB कंपैरिजन के लिए अगेन वही सेम मेथड, आप इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लीजिए, और बेसिक स्ट्रेंथ अगर आ गई तो जो उसका उल्टा ऑर्डर होगा वही PKB का ऑर्डर होगा, ओके। तो चलिए आइए कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। तो कंपैरिजन के लिए इफ यू कैन सी, तो OCH3 ग्रुप अटैच्ड है फर्स्ट बेस, सेकंड बेस पे देयर इज नो ग्रुप ऑन दी पैरा, और थर्ड में मेटा पे CN अटैच्ड है, और फोर्थ पे OH अटैच्ड है। चलिए इनके इफेक्ट्स की बात करते हैं, ये क्या इफेक्ट लगा रहे होंगे, ओके। सो OCH3 इज डूइंग +R एंड -I, +R डोमिनेंट होता है। CN ग्रुप मेटा पे है तो कोई रेजोनेंस नहीं हो पाएगा इसका, सिर्फ इंडक्टिव
हम कंसिडर करेंगे तो इंडक्टिव इसका होगा -I और OH भी मेटा पे है तो सेम इसका भी सिर्फ -I। अच्छा, एक और चीज़ अगर नोटिस करें आप तो यहाँ पे ये दोनों 2 डिग्री हैं। ओके, तो ये भी 2 डिग्री अमाइन है और ये भी 2 डिग्री अमाइन है, बट ये जो है दोनों ये 1 डिग्री अमाइन है। तो 2 डिग्री अमाइन होने की वजह से इनके पास थोड़ा मिथाइल का +I भी ज़्यादा होगा। एंड अगर फर्स्ट पे आप नोटिस करें तो यहाँ तो और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन या फिर मैं कहूँ जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की वो और ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ दी +R फ्रॉम OCH3। तो +R पहले 2 मिथाइल लगे हैं उसका +I भी है और OCH3 जो है वो +R भी लगा रहा है, तो उसके वजह से अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी खासी होगी। अगर आप बात करें सेकंड की तो यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है पैरा पे, तो ऑब्वियसली 1 और 2 में 1 ज़्यादा बेसिक होने वाला है और 2, 3 एंड 3 और 4 तो 3 एंड 4 विल कम एट द एंड, क्योंकि 3 और 4 1 डिग्री अमाइन भी है, थोड़ा मिथाइल का +I भी यहाँ कम है, प्लस यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच्ड है बेंजीन रिंग पे वो विड्रॉइंग है, वो -I लगा रहे हैं और उसके वजह से बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम होगी। तो 1 और 2 बेसिक स्ट्रेंथ में ऊपर रहेंगे और 3, 4 नीचे रहेंगे, राइट। तो 1 और 2 का इंटरनल अगर हम ऑर्डर कंपैरिजन करें तो इनके ऑर्डर हम ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि OCH3 का डोनेटिंग इफेक्ट होने के वजह से फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लिखें तो फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आने वाली है सेकंड से। ओके, तो थर्ड और फोर्थ में कंपैरिजन करने के लिए देखो आपको क्या देखना पड़ेगा, इन ग्रुप्स, ये जो ग्रुप है CN और OH जो दोनों -I लगा रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ आपको देखनी पड़ेगी कि -I पावर किसका ज़्यादा है या किसका कम है। जिसका -I ज़्यादा होगा वह ज़्यादा विड्रॉ करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, ज़्यादा रिड्यूस करेगा, इट विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ मोर, राइट। तो अगर -I स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, ठीक है, तो -I स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो साइनाइड ग्रुप CN विल हैव हायर -I देन OH। तो CN जो होता है उसका -I ज़्यादा होता है, तो CN का -I अगर ज़्यादा होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी और OH वाले ग्रुप की OH वाला ग्रुप जिस बेस से अटैच्ड है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, राइट। सो इट इज़ 4 इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन 3, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइनली हम निकाल चुके हैं। तो हमारा PKB का जो ऑर्डर होगा, PKB का ऑर्डर इससे रिवर्स होगा, तो विच विल बी 1 विल बी लेस देन 2 विल बी लेस देन 4 विल बी लेस देन 3, राइट। 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 3। तो ऑप्शन मैच करते हैं, 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 3, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 1, राइट। ओके।